तो स्टार्ट करने का। तो आज का लेक्चर कब तक होगा? 7:25 तक होगा। तो तुम लोग क्या करो, अभी माइंड अपना प्रिपेयर करो उतने टाइम के लिए। तो 7:30 तक लेक्चर होगा। नेक्स्ट क्लास असतो अभी 7 बजे नेक्स्ट क्लास है। तो इसका फिर एक वीडियो बाद में देखो, ऐसा करो, चलेगा क्या? सत्यजीत और उसका 7 बजे क्लास है। अब इसका एक आधा लेक्चर इधर देखो, लाइव देखो, आधा लेक्चर वीडियो देखो, चलेगा क्या? प्रणव, प्रणव एंड सत्यजीत दोनों का ही प्रॉब्लम है। चालते प्रणव? 2 दिवस ऍडजस्ट करा ना, उद्या आणि परवा 2च दिवस ऍडजस्ट करा। आज तर काय थर्सडे है, कल फ्राइडे का एंड परसों सैटरडे का, 2 दिन का एडजस्ट करो। संडे का पेपर तो ऑफलाइन है और मंडे से भी ऑफलाइन ही करेंगे, ठीक है? 6 o'clock में ट्राई करता हूँ लेक्चर स्टार्ट करने का, लेकिन 6 से फिर 7:15 तो लेना ही पड़ेगा लेक्चर। अभी कितना दिन, 1-1 घंटा ही लेने का लेक्चर का टाइम बढ़ाना पड़ेगा ना अभी, ठीक है? चलो 2 दिन एडजस्ट करो, आधा लेक्चर लाइव देखो, आधा लेक्चर क्या करो, वीडियो देखो, जिनका 7 o'clock बैच है। हाँ वीडियो थोड़ा बोर होता है, लेकिन अभी जिनको प्रॉब्लम है उनको मैं बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ। जिनको प्रॉब्लम है उनको बोल रहा हूँ। अभी रिपीट का बैच एक है, तो उधर से ये इधर आने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है? चलो, तो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो गया है देखो। चलो, तो क्या क्या हो गया है देखो अब तक। तो अब तक अपना हुआ है, अभी ठीक है, करेंगे करेंगे करेंगे, सब करेंगे। तुम लोगों को जो चाहिए, ऑफलाइन का टाइम बढ़ाने का है, बढ़ाने का है, लेकिन ऑफलाइन चालू तो होना चाहिए, है ना? अभी ऑनलाइन कितना टाइम तक रहता है कुछ पता नहीं है ना। ऑफलाइन चालू हो जाएगा तो उसका टाइम बढ़ाएंगे, तो होना तो चाहिए। चालू हो जाएगा ऐसा लग रहा है, मंडे से देखेंगे क्या होता है। तो चलो, तो क्या है अपना, क्या क्या हुआ है। हाँ, संडे पेपर क्या है? संडे पेपर ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है। संडे का पेपर किस पे है? तो संडे का पेपर है ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से स्टडी करो, पूरा 45 क्वेश्चंस ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो संडे का पेपर का सिलेबस याद रखो। तुम लोगों की बैच को मैं बोलता हूँ 12th न्यू। हाँ, तुम लोगों को बैच का नाम क्या है? 12th न्यू। क्या है सिलेबस? ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी। संडे एग्जाम है, तो प्रिपरेशन करो। एग्जाम ऑफलाइन होगा, लाइब्रेरी को परमिशन है। इस एग्जाम को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, तो जो लोग नहीं आ रहे हैं एग्जाम को आते जाओ, एग्जाम को आते जाओ, कुछ डाउट से ऑनलाइन लेक्चर में पूछ के जाते जाओ, तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो, तो लास्ट लेक्चर क्या क्या हुआ है देखो। लास्ट लेक्चर क्या क्या हुआ है देखो, फिर चालू करता हूं मैं आगे क्या करना है। केल्विन्स मेथड, ठीक है? ओके, और फिर प्रोबेबल एरर्स उसके बाद करेंगे। सकाळी रहेगा ना अभी एग्जाम, एग्जाम मॉर्निंग में ही रहेगा ना। संडे का एग्जाम है तो मॉर्निंग में ही रहेगा सर, एग्जाम 10 बजे रहेगा। संडे का एग्जाम मॉर्निंग में ही रहेगा 10 से 11। चलो, तो अब तक क्या क्या हुआ है। अब तक फर्स्ट हुआ है किरचॉफ। अब तक क्या क्या हुआ है देखो, तो फर्स्ट हुआ है किरचॉफ। तो एग्जाम में किरचॉफ वाले न्यूमेरिकल्स थोड़े लास्ट में सॉल्व करते जाओ। एग्जाम में किरचॉफ वाले न्यूमेरिकल्स क्या करने का, लास्ट में सॉल्व करने का। किरचॉफ को टाइम लगता है, किरचॉफ सॉल्व करते वक्त क्या होता है, टाइम लगता है किरचॉफ को। तो किरचॉफ वाले न्यूमेरिकल क्या करने का, लास्ट में सॉल्व करने का।
एग्जाम में ऐसा करोगे तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो फर्स्ट हो गया है किरचॉफ, इंपॉर्टेंट पार्ट है किरचॉफ। फिर नेक्स्ट हुआ है विटस्टोन्स ब्रिज। किरचॉफ के बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, विटस्टोन। अब विटस्टोन में 5 रेजिस्टेंसेस रहता है, ऊपर का रेजिस्टेंसेस का रेशियो और नीचे की रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम है, तो ब्रिज में करंट रहता है 0। विटस्टोन पे कौन डिपेंडेंट है, विटस्टोन पे डिपेंडेंट है मीटर ब्रिज। एग्जैक्टली सेम काम करता है। मीटर ब्रिज में भी 5 रेजिस्टेंस रहता है, ऊपर का दोनों का रेशियो और नीचे का दोनों का रेशियो क्या रहता है, सेम। तो अननोन रेजिस्टेंस x अपॉन r इज इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ L अपॉन 100 माइनस L, ऐसा आता है रेशियो। तो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करने का एक्सपेरिमेंटली और उससे फाइंड आउट करने का अननोन रेजिस्टेंस, उसके भी एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा है। अभी नेक्स्ट क्या है, मीटर ब्रिज के बाद, मीटर ब्रिज के बाद अभी नेक्स्ट अपना चालू है केल्विन्स मेथड। मीटर ब्रिज के बाद नेक्स्ट अपना क्या चालू है, केल्विन्स मेथड। तो केल्विन्स मेथड में क्या चल रहा है, केल्विन्स मेथड में अपना चल रहा है गैल्वानोमीटर एक दिया है अननोन, एक गैल्वानोमीटर दिया है और उसका रेजिस्टेंस पता नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। तो इधर एक कॉपर का स्ट्रिप है, अरेंजमेंट देखो, इधर एक कॉपर का स्ट्रिप है, बीच में एक कॉपर का स्ट्रिप है और इधर एक कॉपर का स्ट्रिप है। ठीक है, इधर एक कॉपर का स्ट्रिप है, इधर एक है और इधर एक है। अपने पास 3 कॉपर का स्ट्रिप्स है। लेफ्ट वाले गैप में क्या कनेक्ट किया है, नॉन रेजिस्टेंस। लेफ्ट वाले गैप में क्या है, जो रेजिस्टेंस पता है वो इधर कनेक्ट किया। तो रेजिस्टेंस बॉक्स है तो इधर एरो है, रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं है, नॉर्मल रेजिस्टेंस है नोन, तो आर आएगा। तो इधर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, जो हम लोगों को पता है वो नॉन रेजिस्टेंस। अब इधर रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का कौन सा, कि जो फाइंड आउट करना है, तो गैल्वानोमीटर का ही फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कनेक्ट करने का गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर का ही फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कनेक्ट किया मैंने गैल्वानोमीटर। ठीक है, इधर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इधर मैंने क्या कनेक्ट किया है, गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है। ठीक है, अभी ये पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसके बीच में अपना वायर कनेक्टेड है, मीटर ब्रिज का वायर कनेक्टेड है। और मीटर ब्रिज की वायर का लेंथ कितना है, 1 मीटर। इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में वायर कनेक्टेड है मीटर ब्रिज का, और उसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है। उसका प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज है, सब पता है अपन को। अभी नीचे से कनेक्ट किया, बैटरी है, फिर उसका उसका रेजिस्टेंस है, सर्किट कंप्लीट है। इधर की भी रहता है। ठीक है, इसके नीचे स्केल भी है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए ब्लर होके जाएगा, अगर कंटिन्यूअसली ब्लर है तो मुझे बोलो, फिर कुछ तो करेंगे। तो इधर नीचे क्या है, स्केल है। इधर नीचे क्या लगा हुआ है, स्केल लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां से क्या कनेक्टेड है, इधर से एक वायर कनेक्टेड है ऐसा, इधर से एक वायर कनेक्टेड है। वायर के एंड में क्या है, स्लाइडिंग की है के डैश। बीच में से एक वायर कनेक्टेड है और वायर के एंड में क्या है, स्लाइडिंग की कनेक्टेड है के डैश। ठीक है, ओके। अब स्लाइडिंग की अभी ठीक है, चलो। अभी वीडियो क्लियर है क्या ले सबको, वीडियो क्लियर है, साक्षी हो गया क्या क्लियर, क्या अभी भी ब्लरी है, वीडियो क्लियर है क्या अभी भी ब्लरी है, ओके हो गया, ठीक है। मॉर्निंग को लेक्चर चलता है क्या रे, 7:32, 9 o'clock, 7:32, 8:45 टाइप्स मॉर्निंग को लेक्चर चलता है क्या। मतलब मॉर्निंग में क्या रहता है, नेट थोड़ा सा फास्ट रहता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तुम लोगों को चलता है तो मॉर्निंग करेंगे। मॉर्निंग को कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बोलो जरा। किसी को तो प्रॉब्लम था, एक को प्रॉब्लम था क्या, किसी को था, आकांक्षा। कशामुळे आकांक्षा, क्या काय प्रॉब्लेम है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज का लेक्चर है मॉर्निंग में, 7:30, 7:30 टू 8:45।
कॉलेज का ही लेक्चर है क्या? केमिस्ट्री क्लास है इसका, समृद्धि का केमिस्ट्री क्लास है। ठीक है, नहीं बहुत सारे लोगों का कॉलेज का क्लास है, नहीं चलेगा। 8:15 लगा है इस पे। नहीं, किसी का तो रहेगा केमिस्ट्री का क्लास, कोई अलग क्लास को भी, अलग अलग क्लासेस भी है ना। ठीक है चलो, क्या प्रॉब्लम, अपने अपने टाइम में लेंगे। ठीक है ठीक है, अभी अपना टाइम ये फिक्स है तो 6 से 7:15 लेंगे। ठीक है, तुम्हारा 7:15 7:20 तक जाता है क्या लेक्चर? देखो सत्यजीत एंड ये कौन, प्रणव, तुम्हारा लेक्चर केमिस्ट्री का थोड़ा सा आगे शिफ्ट होता है क्या? देखो, हाँ ना, प्रणव एंड सत्यजीत, थोड़ा सा तुम्हारा केमिस्ट्री का लेक्चर जो भी है इसके बाद में जो लेक्चर है तुम्हारा थोड़ा आगे शिफ्ट होता है क्या? देखो 7:30 तक होता है तो अच्छा है, 2 दिन के लिए बस। ठीक है चलो, 7:30 शिफ्ट नहीं हुआ तो एटलीस्ट 7:20 तो शिफ्ट करो, 7:15 तो शिफ्ट करो। तो मैं 6 to 7:15 लेता हूँ। ठीक है, तो 7:15 तक ही करेंगे कल का लेक्चर, 6 o'clock में स्टार्ट करता हूँ, जल्दी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है चलो, 6 o'clock स्टार्ट करेंगे कल का लेक्चर, 7:15 खत्म करेंगे। चलो, तो देखो क्या है, तो देखो क्या है, तो इधर लगाया है ओनली वायर लगाया है, इधर क्या लगाया है, ओनली वायर लगाया है। इस लाइन में गैल्वानोमीटर नहीं है, अभी इस लाइन में गैल्वानोमीटर नहीं है, और फिर भी बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस लाइन में गैल्वानोमीटर नहीं है और लेकिन फिर भी बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर यहां पे गैल्वानोमीटर है, अगर यहां पे गैल्वानोमीटर है तो बैलेंस, इधर एक अलग गैल्वानोमीटर है, ये अलग गैल्वानोमीटर है, दोनों गैल्वानोमीटर, एक गैल्वानोमीटर इधर भी और इधर भी एक साथ नहीं हो सकता, वो गैल्वानोमीटर अलग है, ये गैल्वानोमीटर अलग है। अगर यहाँ पे और एक गैल्वानोमीटर है तो बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करना एकदम इजी है। यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा गैल्वानोमीटर है तो बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करना एकदम चिल्लर काम है। कैसा करने का, ये कैडेश इधर टच करने का, टच 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 करने का, और एक पॉइंट फिर मिलेगा। ये स्लाइडिंग की हर एक जगह पे टच 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 करके देखने का, और एक पॉइंट मिलेगा कि जहां पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर कितना दिखा रहा है, 0। जहां पे टच करने के बाद ये गैल्वानोमीटर 0 दिखा रहा है, मतलब इस लाइन में करंट नहीं है। अभी इस लाइन में करंट नहीं है, इस लाइन में करंट नहीं है, मतलब क्या होगा, सर्किट बैलेंस्ड है। सर्किट बैलेंस्ड है मतलब दिस रेजिस्टेंस आर डिवाइडेड बाय दिस अननोन रेजिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं जी, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, उसको मैं बोल रहा हूं जी, इज इक्वल टू इधर का बैलेंसिंग लेंथ एल अपॉन ये रिमेनिंग लेंथ कितना, 100 माइनस एल। इसको सॉल्व करो तो मिल जाएगा जी, आर का वैल्यू पता है, एल पता है, तो जी मिल जाएगा। लेकिन लफड़ा ये है, केल्विन्स मेथड में लफड़ा ये है कि गैल्वानोमीटर इधर है ही नहीं, गैल्वानोमीटर इधर है ही नहीं। तो इस लाइन में करंट कब 0 होता है ये पता करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ता है। इस लाइन का करंट 0 होता है ये पता ही नहीं चलता, लेकिन वो तो पता करना ही है। यहाँ पे गैल्वानोमीटर नहीं है, फिर भी इस लाइन में करंट कब 0 करना होता है ये फाइंड आउट ही करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ट्रिक है, देखो क्या करने का। तो ये स्लाइडिंग की क्या करने का, टच करने का, निकालने 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 का, तो एक पॉइंट मिल जाएगा, तो एक पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट पे क्या होता है, देखो एक पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट पे क्या होता है, टच किया तो भी ये गैल्वानोमीटर उतना ही रीडिंग दिखा रहा है, और इधर से निकाल दिया तो भी ये गैल्वानोमीटर उतना ही रीडिंग दिखा रहा है। तो ये स्लाइडिंग की वायर को टच किया या फिर निकाल दिया, ये स्लाइडिंग की कैडेश वायर को टच किया और निकाल दिया, दोनों केसेस में ये गैल्वानोमीटर क्या रीडिंग दिखाता है, सेम रीडिंग दिखाता है। अगर दोनों केसेस में गैल्वानोमीटर सेम रीडिंग दिखा रहा है मतलब ये बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, इस लाइन में करंट 0 होता है क्या, नहीं,
ये तो पता नहीं चलता क्योंकि इधर गैल्वेनोमीटर है ही नहीं। तो इस लाइन में करंट कब जीरो होता है ये कैसे पता चलेगा? तो इस गैल्वेनोमीटर से भी पता चलता है। इस लाइन का करंट जीरो हुआ है या नहीं है वो पता चलता है इस गैल्वेनोमीटर से भी। तो कैसा पता चलता है देखो, तो ये स्लाइडिंग की टच किया और निकाल दिया, तो टच किया तो भी उसका डिफ्लेक्शन उतना ही है, ये निकाल दिया तो भी उसका डिफ्लेक्शन क्या है? उतना ही है। अगर दोनों केसेस में विद टच एंड विदाउट टच इसका डिफ्लेक्शन सेम है तो इस लाइन में करंट रहता है जीरो। विद टच एंड विदाउट टच अगर इसका डिफ्लेक्शन सेम है तो इस लाइन में करंट क्या रहता है? जीरो। तो ये मिल गया बैलेंसिंग पॉइंट। तो ये मिल गया बैलेंसिंग पॉइंट। अब इसको बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि विद टच एंड विदाउट टच इसका डिफ्लेक्शन क्या है? इक्वल है। इसको नल पॉइंट बोलते नहीं है। नल मतलब जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट। नल मतलब क्या है? जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट। जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है क्या इधर? बैलेंसिंग पॉइंट को टच करने के बाद ये जीरो दिखाता है क्या? नहीं। विद टच एंड विदाउट टच इसका डिफ्लेक्शन सेम है, तो इसको नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, नल पॉइंट नहीं बोलते इसको, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट भी नहीं बोलते। मीटर ब्रिज, जो ओरिजिनल मीटर ब्रिज था, ओरिजिनल मीटर ब्रिज था उसके बैलेंसिंग पॉइंट को, ओरिजिनल जो मीटर ब्रिज था उसके बैलेंसिंग पॉइंट को नल पॉइंट भी बोलते हैं और जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि उधर अगर टच किया तो गैल्वेनोमीटर कितना दिखाता था? जीरो दिखाता था। पुराना जो मीटर ब्रिज देखा था उधर का जो बैलेंसिंग पॉइंट था उसको नल पॉइंट भी बोलते हैं और जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। इसको जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं बोलते हैं, ये बैलेंसिंग पॉइंट ही है, वो भी बैलेंसिंग पॉइंट ही था, लेकिन उसको नल पॉइंट बोलते हैं, इसको नल पॉइंट नहीं बोलते, क्योंकि ये नल नहीं दिखा था ना, जीरो नहीं दिखा था इसलिए। तो ये नल पॉइंट नहीं है। तो मिल गया बैलेंसिंग लेंथ। तो इधर का लेंथ है एल, तो रिमेनिंग लेंथ है 100 माइनस एल। तो इधर का रेजिस्टेंस आर है, उधर का रेजिस्टेंस जी है, इधर का लेंथ है एल, उधर का लेंथ है 100 माइनस एल। तो कैसे फाइंड आउट किया बैलेंसिंग लेंथ? वापस एक बार बोल रहा हूं मैं, तो आई गया ये नेट बीच में गया वापस। तो बैलेंसिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट किया? तो बैलेंसिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करने का? विद टच एंड विदाउट टच गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है? सेम डिफ्लेक्शन। विद टच एंड विदाउट टच गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है? सेम डिफ्लेक्शन। ठीक है। प्रॉब्लम आ रहा है रे, क्या करने का, बीच बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, अभी ये वाईफाई में थोड़ा सा आ रहा है प्रॉब्लम। अभी मुगलीकर बोलता है पागल क्या कि ऑनलाइन लेक्चर लो। अभी नेट चलता नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में नेट चलता नहीं, ऑनलाइन लेक्चर कैसा पॉसिबल है? ऑनलाइन एजुकेशन कैसा पॉसिबल है? क्या बोलते हैं? ठीक है चलो। क्या क्या अभी चालू हो गया? क्या अभी नॉर्मल हो गया? क्या क्या अभी भी पॉज ही है? अभी चालू हो गया क्या? क्या अभी भी पॉज ही है? हो गया, नॉर्मल हो गया अभी? ठीक है, ओके। केल्विन के बैलेंसिंग पॉइंट को बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं, इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, लेकिन नल पॉइंट नहीं बोलते। लेकिन नल पॉइंट नहीं बोलते, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट भी उसको नहीं बोलते। बैलेंसिंग पॉइंट उसको बोला तो चलता है, इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट उसको बोला तो भी चलता है, नल पॉइंट नहीं बोलने का और उसको जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट भी नहीं बोलने का। ठीक है चलो, तो क्या क्या किधर तक लिखा है? ठीक है, तो देखो अभी क्या करना है, क्या ऑप्शन है। अभी बहुत ज्यादा पॉज हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो वीडियो देखो अभी क्या कर सकते हैं। अभी नेट तो लफड़ा कर ही रहा है, क्या कर सकते हैं? कौन सा ट्राई करो अभी देखो। सर्वर सब जगह पे ऐसा ही कर रहा है काम।
चलो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ट्राई करके देखेंगे इसको। लातूर में भी सर्वर है, वो थोड़ा दिख रहा है अच्छा, देखेंगे क्या। चलो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अरे ब्रॉडबैंड ही है रे मेरा, 50 Mbps का ब्रॉडबैंड है। फिर भी लफड़ा करता है। 50 Mbps इसको जूम को लगता है बस एक दो Mbps लगता है बस जूम को, वो भी लफड़ा करता है, उधर भी नेट अच्छा नहीं चलता, अब करने का क्या। ठीक है, चलो। तो देखो इधर किधर तक लिखा था। नहीं अभी अभी स्पीड अच्छा है मेरी तरफ, अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बाकी लोगों को अभी नॉर्मल है, तो तुम्हारी तरफ ही प्रॉब्लम होगा अभी। ठीक है, अभी अच्छा दिखा रहा है, स्पीड अच्छा दिखा रहा है, अभी जो सर्वर सिलेक्ट किया है अच्छा दिखा रहा है। चलो, तो किधर तक लिखा है, मेथड टू फाइंड आउट बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है ना, यही करना लिखना था ना, मेथड टू फाइंड आउट बैलेंसिंग पॉइंट। तो लिखो क्या है, तो लिखो क्या है, लिखो क्या। लिखो बैलेंसिंग पॉइंट इज पॉइंट, लिखो कैसा, बैलेंसिंग पॉइंट इज पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट is point at which with touch at which with touch or without touch, balancing point is point at which with touch or without touch galvanometer shows zero deflection। ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट इज पॉइंट at which with touch or without touch galvanometer shows zero, नहीं है सेम, सॉरी, galvanometer shows same deflection, with touch or without touch galvanometer shows zero deflection, zero नहीं सॉरी, सेम डिफ्लेक्शन, सेम डिफ्लेक्शन। तो पॉइंट फाइंड आउट हो गया, और फिर फॉर्मूला क्या चलता है, और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेफ्ट का रेजिस्टेंस अपॉन राइट का रेजिस्टेंस की जो गैल्वानोमीटर का है इज इक्वल टू लेफ्ट की लेंथ अपॉन राइट की लेंथ। लेफ्ट की लेंथ कितनी है, एल है, और राइट की लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल है। ठीक है, चलो लिखो, ये फॉर्मूला लिख के ले लो, ये फॉर्मूला लिख के ले लो, ये फॉर्मूला लिखो। हो गया तो मुझे डन सेंड करो। नेक्स्ट इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, एक हाथ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो हो गया। देखो, तो मैं और एक बार बोलता हूं और फिर आगे जाएंगे, इसको और एक बार मैं बोलता हूं और फिर आगे जाएंगे। तो केल्विन्स मेथड एंड मीटर ब्रिज में डिफरेंस क्या है, केल्विन्स मेथड एंड मीटर ब्रिज में डिफरेंस क्या है, मीटर ब्रिज ही है ये, बस मीटर ब्रिज में क्या था, यहाँ पे गैल्वानोमीटर था बीच वाली लाइन में, अब यहाँ पे इधर अपने पास गैल्वानोमीटर नहीं है, अब यहाँ पे गैल्वानोमीटर नहीं है, एंड फिर भी फाइंड आउट करना है कि बैलेंसिंग पॉइंट किधर है। यहाँ पे गैल्वानोमीटर नहीं है और फिर भी क्या फाइंड आउट करना है कि बैलेंसिंग पॉइंट नहीं है। अब बैलेंसिंग पॉइंट में होता क्या है, ये वाला गैल्वानोमीटर दिखाता है जीरो, बैलेंसिंग पॉइंट पे होता क्या है, ये गैल्वानोमीटर दिखाता था जीरो, अब इधर गैल्वानोमीटर है ही नहीं, तो लफड़ा हो गया। तो बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट कैसे करने का, कोई टेंशन नहीं, ये अकेला गैल्वानोमीटर यूज करके भी बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट हो सकता है। इधर गैल्वानोमीटर नहीं है चलता है, इधर है तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैसा फाइंड आउट करने का बैलेंसिंग पॉइंट,
बैलेंसिंग पॉइंट ऐसा रहता है कि उस पॉइंट को टच किया और निकाल दिया वायर, ये के डैश उधर टच किया और निकाल दिया, तो विद टच भी इसका डिफ्लेक्शन उतना ही है, विदाउट टच भी इसका डिफ्लेक्शन उतना ही है। बाकी एक भी पॉइंट पे ऐसा होता नहीं है। समझो तुम लोगों ने इसको के डैश को निकाला और इधर टच किया, ठीक है, बाकी जगह पे ऐसा होता नहीं है, के डैश को निकाला और तुम लोगों ने इधर टच किया, तो टच किया तो अलग डिफ्लेक्शन दिखाएगा, निकाला तो अलग डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो बाकी हर एक पॉइंट पे क्या होता है, टच किया तो अलग डिफ्लेक्शन, निकाला तो अलग डिफ्लेक्शन, लेकिन बैलेंसिंग पॉइंट पे क्या है, टच किया तो वही डिफ्लेक्शन, निकाला तो भी उतना ही डिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट रहता है बैलेंसिंग पॉइंट। लेकिन इसको नल पॉइंट नहीं बोलने का। नल पॉइंट क्यों नहीं बोलने का, क्योंकि ये जीरो नहीं दिखा रहा, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट इसको नहीं बोलने का, इसको बोलने का इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट या फिर बैलेंसिंग पॉइंट बोलने का। ठीक है, चलो तो एक न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। इसका यूज ये है कि एक ही गैल्वेनोमीटर यूज करके उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो रहा है। केल्विन्स मेथड का यूज क्या है कि एक ही गैल्वेनोमीटर यूज करके उसका रेजिस्टेंस मेजर हो रहा है, इधर एक एक्स्ट्रा गैल्वेनोमीटर नहीं लगता। ठीक है, चलो तो लिखो क्या है, लिखो इन लेफ्ट गैप, इन लेफ्ट गैप 20 ohm is connected. In left gap 20 ohm is connected. लेक्चर बंद हो गया तो और एक बार ज्वाइन करो। इन लेफ्ट गैप 20 ohm is connected. In right gap  galvanometer is connected. In left gap 20 ohm is connected. In right gap galvanometer is connected. Equal deflection point is, उसके नीचे लिखो equal deflection point is at, equal deflection point is at 40 centimeter from लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से कितना है इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट, कितने पे, इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट मतलब ही बैलेंसिंग पॉइंट। तो इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से कितने डिस्टेंस पे है, 40 सेंटीमीटर पे है। तो इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट is at 40 centimeter from left hand side. Find out resistance of galvanometer. लिखो find out resistance of galvanometer। तो एकदम सिंपल है। तो क्या है, एकदम सिंपल है। तो लेफ्ट का रेजिस्टेंस अपॉन राइट का, चलो करो तुम लोगों को देता हूं मैं, ये करो, ट्राई करो, इसका एकदम सिंपल है। इधर का लेंथ बैलेंसिंग है 40, ये है 20, इसका फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, करो, सिंपल है। चलो एक आंसर आया है, बाकी लोग बोलो। अभी इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, साक्षी अब तेरी तरफ ही प्रॉब्लम होगा। अब इधर मेरा नेट मस्त चल रहा, कुछ प्रॉब्लम, इधर को प्रॉब्लम आया तो मुझे दिखा था इधर। अभी वो सर्वर चेंज करने के बाद कोई नहीं, एकदम मस्त चकाचक चल रहा है। चलो सॉल्व करो, किसी का और आंसर आता है क्या, देखो। छताव जोन बसा, छत छत पे जाके बैठो, इधर जाके बैठो, झाड़ पे जाके लटक के देखो, नेट रेंज आता है क्या देखो। हाँ, झाडावर लटकून बघा, छतावर जाऊन बघा, बाहेर जाऊन बसा, रोडवर जाऊन बघा, हा बा कुठेतरी रेंज येईल तिथे जाऊन बसा। तो कितना आ रहा है, एकदम सिंपल है। हाँ, सब लोगों का करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड, सब लोगों का करेक्ट आ रहा है। तो लेफ्ट का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। लेफ्ट का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। राइट का रेजिस्टेंस कितना है, जी है।
लेफ्ट का लेंथ L है, राइट का लेंथ कितना है 100 माइनस L है। राइट का लेंथ कितना है 100 माइनस L है। तो ये रेजिस्टेंस कितना है, तो ये रेजिस्टेंस है 20। ये रेजिस्टेंस कितना है 20 है, ये कितना है उसको तो निकालना है। ये इधर का लेंथ कितना है, इधर का लेंथ दिया है बैलेंसिंग लेंथ 40, तो सेंटीमीटर में लिखा तो चलता है क्या, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नीचे कितना 100 माइनस 40 मतलब नीचे आ गया 60 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर कैंसिल हो रहा है, तो मीटर में लिखो सेंटीमीटर में लिखो चलता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 3 नहीं आता, 3 के साथ 20 है ये, तो ये 0 को 0 गया, तो जी कितना आता है, जी गया उधर, तो 6 इंटू 20, तो 6 इंटू 20 कितना 120 डिवाइडेड बाई ये 4, तो आता है कितना है 30 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना है, तो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम है। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम है। एकदम सिंपल सिंपल रहता है न्यूमेरिकल, इस पे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आता ही नहीं है। ठीक है, और मीटर ब्रिज में जितना वेरिएशंस आता है अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल, सब न्यूमेरिकल्स लास्ट लेक्चर में हो गया था। चलो तो इसको कंप्लीट करो, आगे जाएंगे। अब ये अच्छा कंसेप्ट चालू हो रहा है इसके बाद, चलो इसको कंप्लीट करो, आगे जाएंगे। ठीक है, चलो तो मीटर ब्रिज का फाइनल पार्ट, मीटर ब्रिज का फाइनल पार्ट अभी चल रहा है। उसके बाद चालू करेंगे पोटेंशियोमीटर। बड़ा कंसेप्ट है पोटेंशियोमीटर, एकदम मस्त कंसेप्ट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है पोटेंशियोमीटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है पोटेंशियोमीटर डिफिकल्ट जाता है, तो पोटेंशियोमीटर एकदम फुल कंसंट्रेशन से देखने का। अगर बीच में कभी प्रॉब्लम आ रहा है तो पोटेंशियोमीटर का लेक्चर क्या करो, और एक बार देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर में देता हूं तुम लोगों को, और एक बार लेक्चर देखो। तो पोटेंशियोमीटर थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी डिफिकल्ट जाता है, तो एकदम फुल कंसंट्रेशन से देखो। लेकिन उसके पहले एकदम छोटा कंसेप्ट अभी बचा है, क्या है, लिखो पॉसिबल एरर्स। चलो लिखो पॉसिबल एरर्स इन मीटर ब्रिज, पॉसिबल एरर्स in meter bridge and how to minimize them, possible errors in meter bridge and how to minimize them। चलो हेडिंग लिखा possible errors in meter bridge and how to minimize them। तो एरर्स कौन कौन सा हो सकता है मीटर ब्रिज यूज करते वक्त, मीटर ब्रिज का यूज करते वक्त कौन कौन सा एरर हो सकता है और कैसे अवॉइड करने का, इसके बारे में सोचना है। तो पॉसिबल एरर्स एंड हाउ टू मिनिमाइज इट। अभी आया देखो वापस नेट का प्रॉब्लम आया, क्या करने का। possible errors in meter bridge, possible errors in meter bridge and how to minimize them, possible errors in meter bridge and how to minimize them।
अभी आज छुट्टी नहीं रही, अभी नेट का प्रॉब्लम चल ही रहा है। परसों भी आ रहा था ना, परसों भी आ रहा था नेट का प्रॉब्लम, थोड़ा चल ही रहा है, अभी क्या करने का। चलो अभी इस मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, वापस एक बार ज्वाइन करो। इस मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, क्या करो, वापस एक बार ज्वाइन करो, फिर आगे का देखेंगे। ठीक है, चलो।